नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से संबंधित एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है 18th क्वेश्चन। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है तथा छठे और 10वें पद है उनका योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी है। पहली शर्त से तो देखो, पहली शर्त क्या है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी A4 + A8 बराबर 24। हमारे पास फॉर्मूला है AN = A + n - 1 × D। तो इस फॉर्मूले में लगाकर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो A4 यानी n - 1, तो A + 4 - 1 कितना हो जाएगा 3D, और A + 8 - 1 यानी 7D बराबर 24 हो गया। अब इनको जोड़ो, A और A 2A, 3D और 7D 10D हो गया बराबर 24। अब यहाँ से 2 से भाग कर दो, इसमें 2 से भाग करने पर, जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त से क्या दिया? दूसरी शर्त छठे और 10वें पद यानी A6 + A10 बराबर कितना है 44। तो A + 6 - 1 5D आएगा, A + 10 - 1 यानी 9D = हो गया 44। अब इनको जोड़ दो तो देखो क्या है, A और A 2A, 5 और 9 14D बराबर 44। इसको भी 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर देखो क्या आएगा, A 2 सत्ते 14D और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे देखो क्या लिखते हैं, A + 7D = 22, A + 7D = 22 और A + 5D = 12। इसको देखो घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, A से A कट गया, यहाँ पर बच गया 7 में से 5 गए 2D और 22 में से 12 गए तो 10। तो D बराबर कितना आ गया 10/2, यानी D बराबर 2 पंजे 10। D की वैल्यू हमें मिलेगी 5। अब इसको समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दोगे तो क्या मिलेगा, A + 5 गुणा में D का मान हमने क्या मिल गया है 5 बराबर है 12। तो A + 25 = 12 यानी A = 12 - 25। तो यहाँ 12 में से 25 घटाओ या 25 में से 12 घटाओ, यानी माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का साइन आ जाएगा। 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 13 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके 3 पद निकालने हैं, यानी तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो A बराबर तो हमारे पास पहले ही मिल गया, हमें क्या है -13। दूसरा यानी A2 निकालोगे तो A + क्या आएगा D। A का मान कितना है -13 और D का मान कितना है 5, यानी दूसरा पद आएगा 13 में से 5 गए तो -8। A3 निकालोगे तो A + 3 - 1 यानी 2D। तो A का मान कितना है -13 + 2 × D की वैल्यू 5 है, यानी 5। तो कितना हो गया -13 + 10
यानी माइनस की 3। तो सीरीज क्या बन जाएगी, पहले 3 पद क्या हो जाएंगे, माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3। तो यही हमारी सीरीज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो 19 का हल देखते हैं। माना एनवें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, मान लेते हैं। अब जो ए है वह क्या है, 5,000 से शुरू किया, तो ए तो 5,000 रुपये हो गया, और डी जो वेतन वृद्धि है 200 रुपये होगी। अब हमने क्या करना है, ए एन बराबर 7,000 रखना है। ए एन बराबर 7,000 और ए का मान कितना है, ए एन यानी अभी लिखा था मैंने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 7,000। ए का मान हमारे पास 5,000 है, प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 200 है, तो बराबर कितना हो गया, 7,000। अब एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस ये प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के 5,000। अब इसमें से इसको घटाओगे, 7,000 में से 5,000 तो आप जानते हो कितने बचते हैं, 2,000। तो एन माइनस 1 बराबर ये 200 इधर जाके डिवीजन में जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इससे ये 10 बार कट गया, यानी एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर 10 जमा में 1 यानी 11। तो क्या आ गया, 11वें वर्ष में वेतन किसका, सुब्बा राव का कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 या लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को वह 17.5 रुपये के हिसाब से बढ़ाती गई। तो एनवें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक वर्ष बचत है वो कितनी हो जाती है, 207.50 रुपये हो जाती है। तो एन का मान हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो एन का मान ज्ञात करना है, प्रथम पद यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 50, ये क्या है ए, और सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 17.50, और ए एन ये दे रखा है 207.50। ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये है 207.50। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 17.50 बराबर 207.50। अब यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी यानी 17.50 बराबर कितना है, 207.50 माइनस ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 50। अब इसको घटाओ तो 0.00 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और ये 5 पॉइंट। अब यहाँ पर 7 में से 0 घटाओगे तो कितने आएंगे, 7 ही आ जाएंगे। 7 में से 0 गया तो 7, और यहाँ पर 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 बच गया, यानी 157.50 मिल गया। और ये है एन माइनस 1, और ये इधर जाके पहुँच जाएगा किस में, 17.50, ये डिवीजन में पहुँच गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो भी हट गया। अब इसको पहले 5 से डिवाइड करो, 5 तिये 15, कितने बच गए, 2 पचम 25, 5 तिये 15, 7 5 एकम 5 और फिर पचम 25। अब ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 छिक्के 30, और 1 बच गया तो 5 तिये 15, और 7 से फिर कट जाएगा, 7 निम 63, यानी n-1 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 9।
तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। यही हमें ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज यानी 5.3 के साथ। धन्यवाद।